नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सत्ता संघर्ष, विचारधारा और लोकतंत्र को बचाने का अभियान अभी चल रहा है। एक तरफ विपक्षी पार्टियां बड़ी बड़ी बातें कर रही है, चोर लुटेरों का जो गैंग है वो देश बचाने, देश हित की बात करने वाले हैं, लोकतंत्र को बचाने का अभियान चला रहे हैं। लेकिन जब स्वार्थ इतना ज्यादा हावी हो, जब चोरों को अपनी चोरी छुपानी हो, तो आपस में एकता कैसे होगी? यह संभावना बहुत ही कम है। और इसलिए पटना में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का परिणाम तो कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। एक तरफ बिहार में गठबंधन बनाने के लिए नीतीश कुमार जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर बगावत की तैयारी भी चल रही है। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राजद और जदयू के बीच एक डील की, और इस डील में उन्होंने अपने ही नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, इसके कारण अब आगे मुश्किलें बढ़ने वाली है। और नीतीश कुमार जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के मुहिम पर चल पड़े हैं, इससे जनता दल यूनाइटेड के नेता नाराज इस बात से हैं कि क्या जब सीट शेयरिंग की बात चलेगी, तो पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच गठबंधन था, और उसमें जो तीसरी पार्टी थी वो थी रामविलास पासवान की, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटों में से एडजस्ट किया था। और अब जो इस बार चुनाव होगा, उसमें नीतीश कुमार जो 7 पार्टियों के गठबंधन के साथ चलेंगे, उसमें सबसे ज्यादा त्याग करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। इससे एक तरफ बगावत चल रही है और जल्द ही नीतीश की पार्टी में विस्फोट होगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि केवल नीतीश की पार्टी टूटेगी, सवाल यह भी है कि क्या बिहार में दूसरी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही है कि नहीं। क्योंकि इस बीच जो विपक्षी पार्टी की बैठक हुई, तो दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी थी। पिछले 15 दिनों से अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंस दिखाना है। और 2024 में इस विपक्षी एकता अगर संभावित जो है वो संभावना परिणाम में तब्दील हो गई, तो इसे कैसे धूल चटाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बीच 5 राज्यों की 8 बड़ी पार्टियों ने हाथ मिलाने का फैसला लिया है। एक तरफ विपक्ष में फूट, यानी कि ममता बनर्जी अपने रास्ते चल रही हैं, केजरीवाल अपने रास्ते चल रहे हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी जो कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात विपक्ष की मीटिंग में कर रही थी, रातों रात ऐसा हुआ कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच मारधाड़ शुरू हो गया। क्योंकि एक तरफ विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ही एक साथ बैठे थे, गलबहियां कर रहे थे, तो दूसरी तरफ केरल में पिनरई विजयन की सरकार जो कम्युनिस्ट पार्टी की है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं सुधाकरन, उनको गिरफ्तार करके ले गई। कांग्रेस को जब पता चला, तो मीटिंग के दौरान ही कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों ही आपस में ही भिड़ने लगे कि ये क्या कर रहे हैं, पिनरई विजयन को समझाइए, वो हमारे ही कब्र खोदने में केरल में लगे हुए हैं। यानी कि लगभग ये तय है कि 5-6 पार्टियों ने तो विद्रोह कर दिया है, केजरीवाल आगे बढ़ गए हैं, ममता बनर्जी के साथ संबंध बनना मुश्किल है, और दूसरी पार्टियां जो उनका साथ छोड़ने वाली है। लेकिन बात यहां भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, क्योंकि ये लोग इतने स्वार्थी लोग हैं, ऑपोजिशन पार्टी वाले, कि ये लोग कभी भी अपने इंटरेस्ट को लेकर दूसरी बातों को इग्नोर कर सकते हैं, और आपस में लड़ते झगड़ते बेशर्मी की तरह अंत में एक भी हो सकते हैं। यही स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि अगर जो संभावित एकता इनकी है ये हो गई है,
तो उसके आधार पर हमें किन किन राज्यों में कैसे एनडीए का कुनबा बढ़ाना है, और इसके लिए जो 5 राज्यों की 8 बड़ी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया है, उसकी जानकारी मिलते ही विपक्ष के अंदर और भी खलबली मच गई है। इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई, जहां पर विपक्षी पार्टियों की बैठक चल रही थी और ये लोग अंदर बैठक कर रहे थे, दूसरी तरफ फोन कॉल पर बातें चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में कौन सा गठबंधन करेगी और किन पार्टियों को जोड़ना है। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं अपने कुछ क्षेत्रों में उसी तरीके से प्रभावी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल एनालिसिस किया और छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाकर 80 में से 65 लोकसभा की सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार ये 75 करने का पूरा प्लान है। बिहार में भी यही स्थिति है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 20 के आसपास सीटों का प्लान बना रही है कि उस पर हमें जीत दर्ज करनी है, लेकिन 20 सीटें हम दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के बीच बांट सकते हैं और ये नीतीश और लालू के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि बिहार की 4 पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का निर्णय ले लिया है, जिसमें से जीतन राम मांझी ने तो अनाउंस ही कर दिया है कि वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, जबकि उनकी मुलाकात दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। उसके बाद जो दूसरा नंबर है उपेंद्र कुशवाहा का है। इन्होंने नीतीश कुमार को जो चैलेंज किया है वो चैलेंज अभी पूरा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान उपेंद्र कुशवाहा पहुंचाने वाले हैं। वो कोयरी कुर्मी के इस समीकरण में कोयरी के नेता माने जाते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ मिलने वाले हैं, कुशवाहा के साथ तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश के पुराने सबसे करीबी आरसीपी सिंह, यानी कि कुर्मी का एक नेता एक कोयरी का नेता, दोनों मिलकर नीतीश कुमार को जो हालत खराब करने वाले हैं वो 2024 में पता चल जाएगा। इसलिए कुशवाहा से भी भारतीय जनता पार्टी की लगभग बात हो चुकी है, वो एनडीए में ही है। तीसरे हैं चिराग पासवान, जो कि अभी एक्टिव हैं बिहार के अंदर। वो दिल्ली को भूल गए हैं और बिहार में छोटे छोटे प्रोग्राम में जा रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर पर रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी अपने आप को साबित कर दिया है और इसलिए मर्जर भी तय है कि पशुपतिनाथ पारस अब भारतीय जनता पार्टी के उस अभियान का हिस्सा बनेंगे और चाचा भतीजे के बीच, दोनों के बीच जो भी मसले थे वो खत्म होंगे, दोनों एक होंगे और उसका भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा। और चौथी पार्टी है वीआईपी, जिसमें मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी अपने क्षेत्र के जो सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं, एक वर्ग विशेष के बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि वो अपने दम पर जीत हासिल नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का असर वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी देख चुके हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भी वो आजमाइश करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गठबंधन करेंगे। यानी कि पहला राज्य नीतीश कुमार का, जहां पर 4 पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाली है और ये एक मजबूत गठबंधन होगा, जिससे नीतीश और लालू दोनों ही परेशान हैं और सोच रहे हैं कि सीट शेयरिंग के फार्मूला में तो हमारे बीच जो गठबंधन की सहयोगी है उसमें मारधाड़ होगी ही, और उधर एनडीए का कुनबा ऐसे बड़ा है कि इन लोगों को लग रहा है कि अगले जो लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 में से अगर 5 सीटों पर भी इस विपक्षी महागठबंधन की जीत हो जाए तो बड़ी बात होने वाली है। दूसरे स्तर पर जो बिहार से सटा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर विपक्षी पार्टियों में एक बड़ी सेंधमारी हुई है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और सिर्फ अखिलेश यादव इस विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश में लगे हैं। मायावती ने पहले ही दूरी बना ली थी और जो विपक्षी पार्टी की मीटिंग होने वाली थी उससे एक दिन पहले जो जयंत चौधरी ने झटका दिया है वो बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जयंत चौधरी ये सोच रहे थे कि लोकदल जो है उनका वो कैसे अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए। कुछ दिनों से जो राष्ट्रीय लोकदल की बैठकें चल रही थी उसमें बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि लोकदल की भूमिका जितनी भी रही है, लेकिन
चौधरी अजीत सिंह से लेकर जयंत चौधरी तक, जब जब हम देखें पिछले कुछ चुनावों में, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ही इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहा है, जबकि दोहरा अंक में विधानसभा की सीटें जीत पाए हैं। इसलिए अब फिर से एक बार गठबंधन होनी चाहिए, क्योंकि पिछले विधानसभा में इन लोगों को अनुमान था कि योगी जी हार जाएंगे और इसलिए इन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया। लेकिन इनके वोटर जो हैं वो इतने कंफ्यूज रहे कि न तो सपा बसपा भारतीय जनता पार्टी और सपा का लोकदल के साथ गठबंधन, इन दोनों के बीच बढ़ते रहे। ये भी जानते हैं जयंत चौधरी कि जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट मुसलमानों के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो एकजुट वोट मिलेगी और जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों से वो हार का सामना करना पड़ रहा है उनको, वो अब जीत में तब्दील होगी। कम से कम लोकसभा के अंदर इनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसलिए अंतिम समय में उन्होंने मीटिंग से जाने से मना कर दिया। पारिवारिक कार्यक्रम का बहाना था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले से अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन अपना दल के साथ किए हुए है, उसके साथ निषाद पार्टी के साथ है, यानी पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी पार्टी जो वहां की है उसके साथ गठबंधन है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन होने की पूरी संभावना है और यही अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश अलग, मायावती अलग, और मायावती के साथ कांग्रेस की जो अभी चल रही है कि अखिलेश नहीं होंगे तो मायावती के साथ गठबंधन होगा। यह मतलब 2 राज्य की 5 पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की बातचीत हो चुकी है। पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाया जा चुका है। तीसरा राज्य है पंजाब, जहां पर इन दिनों हलचल मचा हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से कहा आप वहां चुनाव न लड़ो तो हम दूसरे राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेंगे आपके खिलाफ। लेकिन कांग्रेस और केजरीवाल के बीच तो आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इसलिए केजरीवाल के ऑफर अब कांग्रेस ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है। दोनों के बीच आपसी लड़ाई होगी। लेकिन जालंधर में जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ उसमें 34% वोट लाकर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी और अकालियों के बीच जो 40 साल से गठबंधन था उसके टूटने का असर दिख रहा है और इसलिए अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। 3 बार बादल की मीटिंग अमित शाह से हो चुकी है और इसको फाइनल करने का समय सिर्फ और सिर्फ चुनाव से कुछ समय पहले के लिए है कि अभी अपने अपने स्ट्रेटजी पर काम करो और गठबंधन जब अनाउंस करने की बारी आएगी तो हम लोग हाथ मिला लेंगे। लेकिन यह तय है कि हाथ मिलाया जाएगा। ये 3 स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां तो नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने भी नए पार्टनर्स ढूंढ लिए हैं और कुछ पुराने पार्टनर्स को अपने साथ लाने की तैयारी कर ली है। चौथा राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 6-7 सालों से परेशानियों से जूझ रही है। वहां पर जगन मोहन रेड्डी जैसे ही उठे उसके बाद से दूसरी सारी पार्टियों को वो खा चुके हैं। इसीलिए जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कांग्रेस भी अपना अभियान चला रही है और जगन मोहन के बहन शर्मिला को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बीच गठबंधन की चर्चा चल रही है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने पिछले 3 महीनों में 4-5 मुलाकातें की है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। उनकी मुलाकात अमित शाह से भी हुई और साथ ही जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात हुई। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल होना लगभग उनके लिए तय है। इसीलिए उन्होंने विपक्षी एकता के लिए जो पटना में मीटिंग बुलाई गई उसमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और वो भाजपा के साथ ही आगे जाने वाले हैं। 5वां स्टेट जो है वो है कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस अभी चुनाव जीत कर आई है और इतना उत्साह में है कि जैसे कर्नाटक की सारी लोकसभा सीटों पर अब कब्जा करने वाली है। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा माहौल तैयार हो चुका है।
जब विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उनके अंदर पछतावा है। चाहे जितनी भी रिपोर्ट अभी आ रही है, सबको ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमने भूल कर दी है। और साथ ही जनता दल सेकुलर देवगौड़ा की जो पार्टी है उसके साथ विपक्षी एकता की पूरी कवायद की गई। पिछले दिनों दिल्ली में भी ललन सिंह ने मुलाकात की थी देवगौड़ा के साथ। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी बातचीत की थी एचडी कुमारस्वामी और देवगौड़ा के साथ, लेकिन वो इस विपक्षी एकता की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की तैयारी में लगे हैं और बातचीत भी लगभग तय है। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ जो मुसलमानों का झुकाव रहा है विधानसभा चुनाव में और माइनॉरिटी का पूरा वोट टैक्टिकल वोटिंग हुई है कांग्रेस के लिए, इससे देवगौड़ा को लगता है कि अब उस ग्रुप में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, अब हम साथ में इसी ग्रुप में रह सकते हैं। मतलब 5 राज्य की 8 बड़ी पार्टियों ने तो मोदी के साथ हाथ मिला लिया है, जबकि विपक्षी में बैठे ये सारी की सारी पार्टियां आपस में माथापच्ची कर रही है। इनको तो ये इस बात की मुश्किल हो रही है कि ये चोरी का मौका हमें कब मिलेगा और कब हम लोग ये पूरे के पूरे जो पॉलिटिकल सिनारियो चल रहा है पूरे देश में उसमें मोदी को हटाकर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये होने वाला नहीं है जैसा कि संभावना दिख रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्लान तो 350 प्लस की है और वो लगभग संभावना है जिस तरीके से साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ सीटों पर टारगेट कर रही है, उससे इस जो भी लक्ष्य रखा गया है उसे पाया जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।